हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन। तो पहली बात क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड सर्कल के एंड्स पे बैठे हुए हैं। ऐसा समझ लो सर्कल है, बिल्डिंग में बैठे हुए अपने अपने। गर्मी है इसलिए फ़ोन पे बात कर रहे हैं तीनों। मार्च का मंथ चल रहा है ना अभी। वो भी टॉय टेलीफोन है। तो ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 20 मीटर का। पहले तो हम इन तीनों की लोकेशन मार्क कर देते हैं। ये अंकुर का ए हो गया, सैयद का एस कर देते हैं और डेविड का डी कर देते हैं। तीनों लाइन्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिलता है ट्रायंगल ए एफ डी। अब हमें और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हुए हैं। मतलब आपका ए एस इज इक्वल टू एफ डी विच इक्वल्स टू डी ए। ये बीच में हम सेंटर मार्क कर देते हैं, हमारा ओ सेंटर हो गया। अब हम मीडियन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए एफ डी का मीडियन ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पर। हमें ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन और उसका ऑल्टीट्यूड सेम होता है क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और फिर एक और ओ एस को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। ये पॉइंट जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा मीडियन एफ डी पे, हम उसे बी लेबल कर देंगे। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिवन लिखते हैं। गिवन रेडियस मतलब आपका ओ एस इज इक्वल्स टू ओ ए विच इक्वल्स टू 20 मीटर्स हमें दिया हुआ है। फिर हमने लिया है तीनों का डिस्टेंस इक्वल है। अब हमें पता है ये बी एस और बी डी इक्वल है तो हम इसे एक्स एक्स ले लेंगे। तो आपकी जो कंप्लीट साइड होगी वो 2x बन जाएगी। बी एस इज इक्वल्स टू बी डी विच इक्वल्स टू एक्स। फिर हमारा ए एस और एफ डी और ए डी इक्वल होंगे जो हमारा 2x होगा। ए एस इज इक्वल्स टू ए डी विच इक्वल्स टू एस डी विच इक्वल्स टू 2x। अब हमें पता है एक्चुअली एनसीईआरटी में ये एक चीज़ नहीं है। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल जो एक सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड होता है, उसका जो सर्कम सेंटर होता है ना, मतलब जहाँ वो सर्कल का सेंटर है उसके थ्रू जो मीडियन पास होता है वो 2:1 के रेशियो में होता है। मतलब अगर आप ए और ए बी लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपका ए ओ जो होगा वो 2 पार्ट्स होगा और आपका ओ बी जो होगा वो 1 पार्ट होगा। तो ये एक चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमें इस सब में ये यूज़ करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें ढूंढना क्या था? लेंथ ढूंढना था डी एस और ए एस और ए डी का। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू 1/2। क्यों? ओ ए का मैंने अभी बताया रेशो था 2:1 का, तो हमने लिख दिया। रीज़न लिख देता है। मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल circumscribed in a circle passing through the circumcenter if divided in a ratio of 2:1. If divided in a ratio of 2:1। तो हमने रीज़न भी लिख दिया। तो हमारा ओ बी, अगर ओ ए का वैल्यू हमें पता है कि 20 मीटर है तो हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। ओ बी अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1/2। ओ बी का वैल्यू हमें आता है 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। ओ बी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 मतलब जो कि आपका कुछ नहीं बल्कि 10 मीटर्स होता है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से बी एस के 2 वैल्यूज़ निकालेंगे और उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें बी एस का वैल्यू आ जाएगा। उससे डबल कर देंगे तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इन
ट्रायंगल लेते हैं हम ABS लेते हैं। इन ट्रायंगल ABS बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है AS स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर। AS हमारा क्या था 2x था, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर हमें पता है ये 20 है, ये 10 है तो 30 हो गया, 30 स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर। BS आपका कुछ नहीं बल्कि x है, हमने ये भी लिख दिया यहाँ पर। 2x का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4x स्क्वायर होता है। 30 स्क्वायर कुछ नहीं बल्कि आपका 900 होता है, प्लस x स्क्वायर आपका सेम ही रहेगा। फिर आप x स्क्वायर को यहाँ पर लिखे आकर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900 आता है। फिर आपको वैल्यू आता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300। x का वैल्यू आएगा आपको √300। अब हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब हम लेंगे एक दूसरा ट्रायंगल जो कि आपका ट्रायंगल होगा ट्रायंगल OBS। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ इन ट्रायंगल OBS OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर। OS हमारा हाइपोटेन्यूस है और OB और BS हमारे दो साइड्स है, तो ये हमने कर दिया। OS का वैल्यू हमें पता है रेडियस है, रेडियस हमें दिया हुआ था 20 मीटर है, तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। OB स्क्वायर हमने अभी प्रूव किया 10 मीटर था, 10 स्क्वायर। फिर आपका BS का वैल्यू हमने लिया है x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 20 स्क्वायर आपका 400 होता है, 10 स्क्वायर 100 होता है, प्लस x स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे तो आपका x स्क्वायर इधर भी क्या आता है 400 माइनस 300, 400 माइनस 100 जो कि आपका होता है 300। तो आप देख सकते हैं दोनों में आपका वैल्यू जो आता है वो आता है 300। हाँ, तो हमें इससे श्योर पता चल गया कि हमारा x स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 300 है। अब हम x का वैल्यू यहाँ पर √300 लिख देंगे। √300 कैलकुलेट करना मैं यहाँ पर अभी दिखाता हूँ कैसे करता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है रूट निकालना। पहले नॉर्मल ऐसे लिख देते हैं, फिर बिल्डिंग डिवीजन करते हैं जो बचपन में पढ़ा था। यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। फिर अब हमें यहाँ पर ना दो के पेयर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 का एक पेयर बना दिया, 5 का एक पेयर बना दिया, 3 अकेला रह गया। तो हमारा x का वैल्यू आता है 2 × 5। अब पेयर में से एक ही लेंगे, 3 अकेला है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये आपका होता है 10√3 सेंटीमीटर। तो इससे आपको x का वैल्यू जो है वो 10√3 मिल जाता है। अब हमें पता है AS कुछ नहीं बल्कि आपका AS इज इक्वल्स टू 2x विच इक्वल्स टू 2 × 10√3 जो कि आपका होता है 20√3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। ये पार्ट मैंने वेरिफिकेशन के लिए किया था। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। एंड तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।